हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी टेक्स्ट बुक। मेरा नाम है अनन्या सिंह और आज के इस सेशन में जो कि है ए टू जेड वोकैबुलरी, इसमें हम करने जा रहे हैं लेटर बी। क्योंकि लास्ट सेशन में आप सभी ने डिमांड करी थी कि मैम इसको पूरा करवाइए। ए से रिलेटेड सारे वर्ड्स मैंने आपको कराए थे, जो भी एग्जाम ओरिएंटेड वर्ड्स हैं, और सिर्फ वो वर्ड्स नहीं, उनसे रिलेटेड सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी करवाए थे। आज के सेशन में हम कर रहे हैं बी से रिलेटेड वर्ड्स, और यही वर्ड्स हम कर रहे हैं इस सेशन में जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मतलब अगर ये सीरीज आपने पूरी कर ली है तो आप खुद एक चलती फिरती डिक्शनरी बन जाएंगे एग्जाम ओरिएंटेड वोकैबुलरी की। ठीक है, तो नए हो, पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। जब भी कोई न्यू वीडियो आएगी आपको पता चल जाएगी। मेरी जो लाइव क्लास होती है वो डेली रात में 10 बजे चलती है, तो उसको भी मिस मत करिएगा। आइए, ये है मेरा टेलीग्राम, पीडीएफ आपको यहाँ मिल जाएगी। तो पीडीएफ के लिए अनन्या मैम अंडरस्कोर टेक्स्टबुक ये टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी है और आप इसको डायरेक्टली सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हो। आते हैं सबसे लेटर पे। आज का लेटर है हमारा बी। बी फॉर बर्ड। ठीक है, आइए, लेकिन बर्ड ऑब्वियसली नहीं बताऊंगी आपको, मैं वो वर्ड्स बताऊंगी जो आपके एग्जाम में आते हैं। सबसे पहला आज का वर्ड है बैफल। बैफल का मतलब होता है कंफ्यूज करना। ठीक है, कंफ्यूजिंग स्टेट जो होती है। द कॉम्प्लेक्स मैथ प्रॉब्लम बैफल्ड द स्टूडेंट। मुश्किल मैथ प्रॉब्लम ने बच्चे को कंफ्यूज कर दिया। ठीक, कंफ्यूज, परप्लेक्स, बिल्डर, मिस्टिफाई, ये सारे इसके सिनोनिम है। और क्लैरिफाई, एक्सप्लेन, एनलाइटन, सिंप्लीफाई, ये सारे वर्ड्स किसी चीज को क्लियर करने वाले, नॉलेज देने वाले वर्ड्स इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बेलफुल। बेलफुल वो चीज होती है जो बहुत ही हार्मफुल है, बहुत ही थ्रेटनिंग है, नुकसान पहुंचाने वाली है। बेलफुल इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन ऑन आवर एनवायरमेंट, मतलब जो खतरनाक पोल्यूशन के इफेक्ट्स है हमारे एनवायरमेंट पे, उनकी बात हो रही है। हार्मफुल, मैलिवलेंट, नॉक्शियस, सॉमिनस, पर्निशियस, ये सारे वर्ड्स इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम की बात करूं तो बेनिफिशियल, बेनाइन, ऑस्पिशियस, प्रोपिशियस, फेवरेबल, ये सारे वर्ड्स इसके एंटोनिम्स हैं। ठीक है, बैनल, बीएनएल, बैनल का मतलब होता है जहां पे ओरिजिनलिटी नहीं है, लैकिंग ओरिजिनलिटी, इसको बैनल कहा जाता है। एग्जाम्पल, द मूवीज प्लॉट वाज बैनल, इट वाज जस्ट लाइक एवरी अदर बॉलीवुड मूवी। जो मूवी का प्लॉट था वो बहुत ही मतलब कुछ नया नहीं था उसमें। ठीक, तो क्लीचेड, ट्राइट, हैकनीड, स्टेल, प्रेडिक्टेबल, ये सारे वर्ड्स एग्जाम में आने वाले हैं। इन सभी वर्ड्स की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इनकी स्पेलिंग भी देखना, इनकी मीनिंग भी आपको पता होनी चाहिए। ये सब ओवर यूज्ड से रिलेटेड है। ओरिजिनल, फ्रेश, यूनिक, इनोवेटिव, क्रिएटिव, ये सब इसके एंटोनिम्स है। कुछ नयापन लिए हुए जो वर्ड्स होते हैं यही इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे सारे। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है बैनिश। किसी को जबरदस्ती देश से निकाल देना, उसको है ना, देश निकाला जो होता है उसको बैनिश कहते हैं। द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू बैनिश ऑल द इलीगल इमिग्रेंट्स फ्रॉम द कंट्री। जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स थे, सरकार ने डिसाइड किया कि इनको हम देश से निकाल देंगे। एक्साइल, एक्सपेल, ऑस्ट्रेसाइज, इविक्ट, ये सारे वर्ड्स कहीं से किसी को निकाल देने से रिलेटेड है। वेलकम, इनवाइट, एक्सेप्ट, इंक्लूड, ये सारे इसके एंटोनिम्स हो गए। ठीक, बैरन, सुना होगा आपने, बंजर, जहां पे कुछ उगे ना, अनप्रोडक्टिव, ये होती है बैरन चीज। ठीक है, बैरन लैंड कुड नॉट यील्ड एनी क्रॉप्स दिस सीजन, मतलब जो बंजर जमीन थी उस पे कोई क्रॉप नहीं होगा। इनफर्टाइल, अनप्रोडक्टिव, डिसोलेट, स्टेराइल, ये सारे के सारे इसके सिनोनिम्स हो गए हैं। एंटोनिम्स जितने भी प्रोडक्टिव से रिलेटेड वर्ड्स हैं वो एंटोनिम हो जाएंगे, जैसे कि फर्टाइल, प्रोडक्टिव, फ्रूटफुल, लश, ये सारे इसके एंटोनिम्स हैं। बैशफुल मतलब बहुत ही शर्मीला, बहुत ही शाय, बहुत ही टिमिड। ठीक है, द बैशफुल गर्ल ब्लश्ड व्हेन द बॉय कॉम्प्लीमेंटेड हर, लड़के ने तारीफ करी तो ब्लश किया, वो शर्माई। टिमिड, कॉय, डिफिडेंट, डिम्योर, रिजर्व्ड, ये सारे वर्ड्स इसी के सिनोनिम्स हैं। ठीक है, बोल्ड, कॉन्फिडेंट, आउटगोइंग, असर्टिव, एक्सट्रोवर्टेड, ये सारे इसके एंटोनिम्स हैं। वो वर्ड लो, लोग जिनको बहुत कॉन्फिडेंस है, जो बहुत ही आउटगोइंग है, बहुत घुलते मिलते हैं लोगों से। ठीक है, फिर हमारे पास एक वर्ड आता है बेलीजरेंट। बेलीजरेंट का मतलब क्या होता है? बहुत ही अग्रेसिव, बहुत ही हॉस्टाइल, बहुत ही लड़ाकू, जिसको आप कहते हो, ये होता है बेलीजरेंट। ठीक है, द बेलिजरेंट टोन ऑफ पॉलिटिशियन स्पीच इनसाइटेड वॉयलेंस, जो टोन थी बहुत ही लड़ाकू टोन थी, वॉयलेंट टोन थी, उससे लोग भड़के। ठीक है, अग्रेसिव, कॉम्बैटिव, पुग्नाशियस, बेलिकोस, कॉन्टेंशियस, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स की बात करूं तो पीसफुल, पैसिफिस्ट, एमिकेबल, कंसिलिएटरी, हार्मोनियस, ये इसके एंटोनिम्स हो गए। ठीक है, फिर बेनिवोलेंट। बेनिवोलेंट हम कहते हैं नेक को, जो इंसान नेक है वो बेनिवोलेंट है। ठीक है, काइंड एंड जेनरस, नेक इंसान है ये। ठीक,
द बेनिवोलेंट किंग डोनेटेड मनी टू द पुअर। जो नेक इंसान था, नेक किंग था, उसने पैसा डोनेट किया पुअर लोगों पे। चैरिटेबल, मैग्नानिमस, फिलांथ्रोपिक, कंपैशनेट, जेनरस, ये सभी वर्ड्स उन लोगों के लिए इस्तेमाल होते हैं जो बहुत दयावान हैं, लोगों को दया दिखाते हैं, मदद करते हैं। उल्टा इसका क्रूअल, क्रूर, मैनिवोलेंट, नुकसान पहुंचाने वाला, सेल्फिश, अनकाइंड, स्टिंगी, स्टिंगी बोले तो कंजूस। ठीक है। वर्ड है हमारे पास बिकीथ। बिकीथ का मतलब होता है टू लीव और गिव समथिंग इन अ विल, किसी चीज मतलब विल में, है ना, कोई चीज किसी के लिए छोड़ना। द वेल्दी बिजनेसमैन bequeathed his fortune to his children। जो अमीर था उसने अपनी वेल्थ, अपना फॉर्चून अपने बच्चों के लिए विल में छोड़ा। ठीक। बेस्टो, डोनेट, ग्रांट, हैंड डाउन या पास ऑन, मतलब किसी को कोई चीज देना, खास करके विल में, तो ये बिकीथ है। और टेक, रिसीव, इनहेरिट, अक्वायर, क्लेम, लेने से रिलेटेड जो वर्ड है वो इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। देने से रिलेटेड वर्ड इसके सिनोनिम हो जाएंगे। ठीक है। फिर आता है हमारे पास एक वर्ड बेरेट, BERATE, बेरेट। बेरेट का मतलब होता है किसी को डांटना, किसी को बुरी तरीके से क्रिटिसाइज करना, किसी की निंदा या आलोचना करना। द टीचर berated the students for not completing their homework। टीचर ने बच्चों को डांट लगाई जिन्होंने होमवर्क नहीं कंप्लीट किया था। reprimand, chastise, rebuke, admonish, lambast, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। प्रेज, कमेंड, अपलॉड, लॉर्ड, एक्सटॉल, ये सारे तारीफ से रिलेटेड जो वर्ड्स हैं ये इसके एंटोनिम्स हैं। ठीक है। फिर आता है हमारे पास बेस्टो। अभी देखो पीछे बेस्टो आया था बिकीथ में, बिकीथ का सिनोनिम किसी को कुछ देना इज बेस्टो। ठीक है। द किंग बेस्टोड अ लार्ज सम ऑफ मनी टू द पुअर। ठीक है। गरीबों को बहुत ह्यूज सम ऑफ मनी दिया था। ठीक है, किससे? किंग ने। राइट। डोनेट, कन्फर, प्रेजेंट, गिफ्ट, इंडाउ, ये सारे इसके सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स की बात करूं तो लेने से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स होते हैं, जैसे कि विथ होल्ड, डिनाई, टेक, रिफ्यूज, डिप्राइव, ये सब इसके एंटोनिम्स होते हैं। ठीक है। फिर आता है हमारे पास एक वर्ड बिविल्डर। बिविल्डर का मतलब होता है गाइस किसी को कंफ्यूज करना। इफ यू आर बिविल्डरिंग अ पर्सन, यू आर कंफ्यूजिंग द पर्सन। अभी देखो स्टार्टिंग में भी हमने सीखा था पजल, कंफ्यूज। आई थिंक ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं ना अभी इसी टेबल में। आई थिंक ये रिपीट हुआ है बिविल्डर। फिर हमारे पास एक वर्ड है बाइगुट। कट्टर को कहते हैं। ठीक है। पर्सन हु इज इनटॉलरेंट टुवर्ड्स अदर बिलीफ, दूसरों की बिलीफ को ये मानने को तैयार ही नहीं है, ये बाइगट है, ये कट्टर है। ठीक है। पॉलिटिशियंस बाइगटरी वाज एविडेंट इन हिज हेट स्पीच। कुछ कंट्री के होते हैं ना ऐसे बाइगट, कट्टर, कि अगर हमारा रूल नहीं मानोगे तो सर कटवा देंगे, सर धड़ से अलग करवा देंगे। कट्टर है, ये बाइगट है। इनटॉलरेंट, प्रेजुडिस, नैरो माइंडेड, बाइस्ड, डॉगमेटिक, ये सब इसके सिनोनिम्स है। एंटोनिम क्या हो जाएंगे? टॉलरेंट, ओपन माइंडेड, एक्सेप्टिंग, अनबाइस्ड या लिबरल। ठीक। अब आप लोग जो वीडियो देखते हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में, आप लोग ना इनमें से जो भी वर्ड आपके लिए नए हैं, उन वर्ड्स को, उन वर्ड्स के आप सेंटेंस फ्रेम करके कमेंट सेक्शन में डाला करिए। ठीक है। इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आपको लंबे समय तक याद भी होगा। ठीक है। अब एक वर्ड है बिजार। बिजार का मतलब होता है अजीब, यानी कि स्ट्रेंज। ठीक है। बिजार कस्टम्स ऑफ द ट्राइब लेफ्ट द टूरिस्ट इन शॉक। अजीबोगरीब कस्टम्स थे। पेक्यूलियर, ऑड, एसेंट्रिक, आउटलैंडिश, अनकन्वेंशनल, ये सारे वर्ड्स अजीब से रिलेटेड हैं। ठीक है। तो नॉर्मल, ऑर्डिनरी, कन्वेंशनल, टिपिकल, रेगुलर, ये सारे के सारे इसके एंटोनिम्स हो गए। ठीक। फिर आता है ब्लैंड। जब कोई चीज बिल्कुल टेस्टलेस, बेस्वाद होती है तो उसको हम कहते हैं ब्लैंड। द फूड एट द हॉस्टल मेस वाज ब्लैंड एंड टेस्टलेस। ठीक। तो डल, इंसिपिड, फ्लेवरलेस, अनइंटरेस्टिंग, अनएक्साइटिंग, ये सारे वर्ड्स इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। एंटोनिम्स की बात करूं तो फ्लेवरफुल, इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग, स्पाइसी, टेस्टी, ये सब इसके एंटोनिम्स है, उल्टे हैं। ठीक है। टेस्टी से रिलेटेड वर्ड्स। ब्लास्फेमी का मतलब होता है डिसरिस्पेक्ट करना, वो चीज जो पवित्र या रिलीजन से रिलेटेड मानी जाती है उसकी। एक्ट ऑफ बर्निंग रिलीजियस टेक्स्ट इज कंसिडर्ड ब्लास्फेमी इन इंडिया। रिलीजियस टेक्स्ट को बर्न करोगे, जलाओगे तो वो ब्लास्फेमी कंसिडर करी जाएगी। तो हेरेसी, सैक्रिलेज, प्रोफेनिटी, इम्पाइटी, रिवरेंस, ये सब डिसरिस्पेक्ट से रिलेटेड है। पाइटी, रिवरेंस, डिवोशन, रिस्पेक्ट, वेनरेशन, ये सब इज्जत या रिस्पेक्ट से रिलेटेड है। ठीक। ब्लेटेंट एक वर्ड है हमारे पास।
ब्लेटेंट, इनकी स्पेलिंग्स भी देखना। ऑब्वियस, विदाउट एनी अटेम्प्ट टू हाइड, मतलब जो खुली चीज है, ओपन चीज है, उसमें कोई छुपाने वाली चीज नहीं है। पॉलिटिशियंस ब्लेटेंट करप्शन, मतलब पॉलिटिशियन का जो करप्शन था वो दिख रहा था सबको, वॉज एक्सपोज्ड बाय द मीडिया। ब्रेजन, फ्लैग्रेंट, एविडेंट, अवर्ट, ट्रांसपेरेंट, ये वो वर्ड्स हैं जो जो चीज विजिबल है उसके लिए इस्तेमाल होते हैं। सटल, मतलब इतना सिंपल कि पता ही ना चले। डिस्क्रीट, कवर्ड, हिडन, अंडरस्टेटेड, ये सारे वर्ड्स इसके एंटोनिम्स हो गए। ठीक। फिर आता है ब्लीक, और ब्लीक का मतलब होता है ग्लूमी, डिसोलिएट, खाली, एम्प्टी, डल। ठीक है, ये होता है ब्लीक। द ब्लीक वेदर मेड अस कैंसिल आवर पिकनिक प्लान, बहुत ही सैड सा, अजीब सा वेदर था, तो इससे हमने अपना पिकनिक का प्लान कैंसिल कर दिया। डिप्रेसिंग, ड्रीरी, डिसमल, सॉम्बर, चीयरलेस, ये हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, हर एक वर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, सोचो कितने सारे वर्ड्स आप एक ही 15 मिनट की क्लास में सीख लेते हो। ब्राइट, चीयरफुल, लाइवली, वाइब्रेंट, सनी, ये सब इसके एंटोनिम्स हैं। जो भी सनी, चीयरफुल और पॉजिटिव वर्ड्स होंगे ये इसके एंटोनिम्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है। फिर आता है ब्लिस, ब्लिस बोले तो हैप्पीनेस, खुशी। तो जितने भी वर्ड्स है खुशी से रिलेटेड है, यूफोरिया, एलेशन, एक्सटेसी, रैप्चर, ये सब इसके सिनोनिम्स है। मिजरी, सोरो, डिस्पेयर, एंग्विश, ये सब इसके एंटोनिम्स हो गए। ठीक। बॉइस्ट्रस का मतलब है खूब शोर शराबा और एनर्जेटिक, नॉइजी, एनर्जेटिक। द बॉइस्ट्रस क्राउड चीयर्ड फॉर देयर फेवरेट टीम, जो बॉइस्ट्रस शोर मचाने वाली क्राउड थे अपनी फेवरेट टीम के लिए चीयर कर रही थी। लाउड, राउडी, लाइवली, रैम्बंक्शियस, स्पिरिट, ये सारे वर्ड्स क्या हैं? सिनोनिम्स है। स्पेलिंग भी देख लेना, जैसे कि रैम्बंक्शियस आपके लिए नया हो सकता है। क्वाइट, काम, सबड्यूड, फिर पीसफुल, सीरीन, ये सारे इसके एंटोनिम्स हैं, शांत से रिलेटेड वर्ड्स हैं ये। ठीक। बॉल्स्टर का मतलब होता है किसी चीज को स्ट्रेंथ देना, किसी चीज को मजबूत करना, इसको कहते हैं बॉल्स्टर। द गवर्नमेंट्स न्यू पॉलिसीज विल बॉल्स्टर द इकोनॉमी, गवर्नमेंट की पॉलिसीज इकोनॉमी को बूस्ट करेंगे और मजबूत बनाएंगी। ठीक। सपोर्ट, रीइंफोर्स, फोर्टिफाई, प्रॉपर, बूस्ट, ये सारे वर्ड्स मजबूत से रिलेटेड है, सपोर्ट से रिलेटेड है। अंडरमाइन, वीक, हिंडर, सैबोटाज, इंपेयर, ये कमजोर करने से रिलेटेड वर्ड्स हैं। ठीक है। फिर आता है बॉम्बास्टिक। बॉम्बास्टिक का मतलब होता है बहुत ही बढ़ा चढ़ा के, बहुत ही शोबिज, शो ऑफ वाला चीज। ठीक है। पॉलिटिशियंस बॉम्बास्टिक स्पीच वाज मेट विद आई रोल्स फ्रॉम द ऑडियंस, मतलब पॉलिटिशियन इलेक्शन के पहले जो भी स्पीच देते हैं बहुत ही बॉम्बास्टिक होती है, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, तो बॉम्बास्टिक स्पीच है। ग्रैंडिलोक्वेंट का मतलब भी बड़ी बड़ी बात है। प्रेटेंशियस, दिखावटी, ऑस्टेंशियस, वर्बस, फ्लावरी, ये सब बड़ी बड़ी बातों से रिलेटेड वर्ड्स हैं। फिर आता है सिंपल, हम्बल, मॉडेस्ट, कॉन्शाइस, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये इसके एंटोनिम की कैटेगरी में आ गए। ठीक। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है बून। दैट्स अ ब्लेसिंग, अ गिफ्ट, पॉजिटिव चीज को बून कहते हैं, ब्लेसिंग को। ठीक। मॉनसून रेन्स वर अ बून फॉर द फार्मर्स, तो मॉनसून की रेन्स थी वो फार्मर के लिए ब्लेसिंग के तरीके से आई। ठीक। तो ब्लेसिंग, गिफ्ट, एडवांटेज, बेनिफिट, विंडफॉल, विंडफॉल का मतलब अचानक से जो गुड लक आ जाता है। ठीक है। फिर कर्स, बेन, डिसएडवांटेज, हिंड्रेंस, ऑब्स्टिकल, ये जितने भी नेगेटिव वर्ड्स हैं ये इसके एंटोनिम हो गए। ठीक। फिर आता है ब्रवाडो। ब्रवाडो एक बोल्ड और डेयरिंग बिहेवियर है, एग्जैजरेट करके जो बताया जा रहा है, दैट्स अ ब्रवाडो, एकदम ना स्ट्रेंथ वाला। पॉलिटिशियंस ब्रवाडो ड्यूरिंग द स्पीच इम्प्रेस द क्राउड, पॉलिटिशियन बहुत ब्रेवरी दिखा रहा था स्पीच के दौरान, जिससे जो क्राउड थी, भीड़ थी, उससे इम्प्रेस हो गई थी। स्वैगर, ब्लस्टर, शोविनेस, ऑस्टेंटेशन, फ्लैम्बोयंस, ये सब दिखावे से रिलेटेड वर्ड्स हैं। टिमिडिटी, कावर्डाइज, मीकनेस, ह्यूमिलिटी, मॉडेस्टी, ये सब बहुत ही विनम्र होने से रिलेटेड वर्ड्स हैं। ठीक है। तो आज हमने कम से कम ये यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3, कम से कम पांच पांच हमने एंटोनिम सिनोनिम्स, मतलब हर एक वर्ड में आप कम से कम 11 वर्ड सीख रहे हो। तो जितनी भी हमने स्लाइड्स की, एक स्लाइड में 3 4 हैं, कैलकुलेट कर लीजिए कि आपने 15 मिनट में कितने सारे वर्ड्स, वो भी एग्जाम ओरिएंटेड वर्ड सीख लिए हैं। अगर क्लास अच्छी लगी है तो सबसे पहले तो क्लास को लाइक करिएगा, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट वीडियो हम कर रहे होंगे सी की। अगर आपको कंप्लीट सीरीज चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइएगा कि यस मैम, आई वांट द होल सीरीज ऑफ दिस ए टू जेड वोकैबुलरी। ठीक है। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना अगर वीडियो अच्छी लगी हो। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स और बहुत सारे एडिशनल क्वेश्चंस हम आपको करवाते हैं हमारे सुपर पास लाइव में, क्योंकि सुपर पास लाइव का सब्सक्रिप्शन अगर आपने ले लिया
तो सारे एग्जाम के कोर्सेज आपको मिल जाते हैं, चाहे एसएससी का कोई भी बैच लॉन्च कर रहा हो, टेक्स्ट बुक, चाहे रेलवे का हो, चाहे बैंकिंग का हो, कोई भी एग्जाम, चाहे सीजीएल, सीएचएसएल, बैंकिंग का कोई भी ले लो, स्टेट का कोई भी ले लो, सारे आपको मिल जाते हैं एक ही बार में। जैसे फाउंडेशन बैच अभी हमने लॉन्च किया, इसी में आ गया। सीएचएसएल टीयर 2 का लॉन्च होगा, इसी में आ जाएगा। 1.5 लाख मॉक टेस्ट भी इसी में मिलते हैं, ट्रायल सिर्फ 1 रुपए से शुरू है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ अनन्या कोड यूज कर लेना है, ये कोड आपको डिस्काउंट बहुत अच्छा देता है। ट्रायल लोगे तो अपग्रेड होते टाइम आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो करना क्या है, आपको सिंपली, वैसे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, लेकिन क्योंकि वीडियो रिकॉर्डेड है तो मैं आपको चैनल पे मेरी किसी और वीडियो का डिस्क्रिप्शन दिखा देती हूँ। ठीक है, अब जैसे कि ये मेरी वीडियो है, ठीक है, ये लाइव वीडियो है, आपको अपने रिकॉर्डेड में भी ऐसे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा। एसएससी कोर्सेज के नाम से है। एसएससी कोर्सेज के नाम से जो लिंक है, आप सीधे उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप लैंड कर जाएंगे यहाँ सुपर पास लाइव के पेज के ऊपर। ठीक है, ये देखिए, 18 मंथ्स, 12 मंथ्स, 3 मंथ्स और 1 रुपी ट्रायल, जो भी आपको सूटेबल लगे, लेने से पहले अप्लाई कूपन पे जाइएगा, कोड लिख दीजिएगा ANANY, ये अनन्या, स्पेलिंग सही लिखिएगा। अप्लाई करते ही प्राइस मिनिमम हो जाएगा। जो आपको सूटेबल लगे, आप वो, इन दोनों में ऑटो पेमेंट होता है, इनमें कोई ऑटो पेमेंट नहीं है। तो जो आपको सूटेबल लगे, बाय एंड क्लिक इट। इसके आगे स्टेप्स आप ऑटोमेटिकली खुद ही समझ जाएंगे, कैसे नंबर डालना है, कैसे पेमेंट मेथड ऐड करना है। ठीक है, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम आपको हो तो मुझसे आप बता सकते हो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, टेक केयर।